ओके आज का टॉपिक है मीडियन। होप सो आपने मेन और मोड देख लिया होगा, राइट? कितना 1 मिनट 2 मिनट एटलीस्ट 3 मिनट तो देख लो, बराबर? थोड़ा कंसेप्ट तो याद हो जाए, बराबर? क्योंकि अभी आएगी आपकी टेस्ट एज सुन एज द स्कूल रीओपन्स। सबको पता है टेस्ट स्टार्ट होने वाली है, तो ये कंसेप्ट जो मेन और मोड का मैंने डिटेल में समझा, आप गो थ्रू कर लोगे तो भी बहुत है। एनीवेज इट्स अप टू यू whether you see or not, बराबर ना? चलो let us start now today's new topic, median. Okay, I will just recommend you everybody please go through the videos, आपको ही फायदा होगा। Okay, so let us start median. median आज का टॉपिक median है। median इज उसका सिंबल है m. okay, सिंपल सम्स की बात करें, फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन अगर इवन हो तो फॉर्मूला होगी n+1/2 ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल एक नंबर दिया हुआ है 1 6 4 3 5, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। 1 3 4 5 6 असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा। ओके, and count the number of observation 1 2 3 4 5, n की वैल्यू क्या है 5। now put down the formula, m is equal to n+1/2। now 5 + 1 divided by 2, इसका 6 होगा, कट किया 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो काउंट करो 1 2 3। so what is the answer? third observation 4। ये इवन के लिए था। ऑड के लिए क्या है? when the observation is odd then the formula n/2 plus n/2 plus 1/1 observation upon 2, या डायरेक्ट मेथड भी कर सकते, इसके अंदर भी कर सकते। वो डायरेक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शॉर्टकट मेथड, इक्वली 3 टर्म्स, पहले तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8। इक्वली दोनों साइड छोड़ दो 1 2 3 1 2 3, बीच में कौन से नंबर रहे, उन दोनों को प्लस, 4 + 5 इज इक्वल टू 9, उसे डिवाइड बाय 2, सो आंसर विल बी 4.5। ये डायरेक्ट मेथड। अगर 10 नंबर हो तो 4 टर्म्स इस साइड 4 टर्म उस साइड, लेकिन याद रखना क्वेश्चन जब दिया होगा वो अरेंज फॉर्म में नहीं होगा, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा। असेंडिंग ऑर्डर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये करना है। ओके, तो ये था शॉर्ट सम्स की थियरी। ओके, नाउ लॉन्ग सम्स किस फॉर्मूला से करेंगे उस बारे में बात करेंगे। ओके, मीडियन की फॉर्मूला क्या है? मीडियन फॉर्मूला तो ग्रुप डेटा। ओके, m is equal to L plus n/2 minus CF upon F into H. Okay, into H. या m यानी मीडियन, L यानी लोअर लिमिट, n यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F यानी फ्रीक्वेंसी, H यानी क्लास डिफरेंस। H तो आपको आ ही गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है मीडियन में, मीडियन किस तरह से करना है, क्योंकि इसके अंदर है ना एक कॉमन मेथड रखोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन नंबर 1 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, उसके अंदर पूरा क्वेश्चन ये है, क्लास दिया है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है, शॉर्टकट में उसे CF बोलते हैं। लेट अस स्टार्ट फॉर CF 4 का 4। अब इस 4 को 5 के साथ ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। 5 + 4 9। अब इसको सिमिलरली ये जो आंसर आता है उसको 13 के साथ मल्टीप्लाई करो। 13 + 9 22, 22 को प्लस 2 + 20 42, सिमिलरली ऐड करते ही जाओ। 42 + 14 56 + 8, ये एरो नहीं करना है, जस्ट समझाने के लिए। ओके,
ओके 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 4 68। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट है या नहीं वो भी चेक कर सकते हो, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, कंज्यूमर्स आर 68। सो यहाँ का जो फाइनल आंसर होगा क्यूमुलेटिव का, वो क्वेश्चन के अंदर कंपेयर करके देख लेने का कि ये आंसर राइट है या रॉन्ग, पता चल जाएगा राइट। तभी उसके बाद आगे बढ़ना फॉर्मूला लिख के, उसके पहले कुछ नहीं करना है, वो याद रखना। ओके, यहाँ का टोटल क्वेश्चन के अंदर जो दिया होगा वो टोटल सेम आए, मीन्स यू आर राइट। अगर नहीं आ रहा देन कैलकुलेट अगेन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप देखना, 68 आया राइट, एज आई टोल्ड यू बिफोर, फॉर्मूला के हिसाब से n की वैल्यू कहां से मिलेगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फाइनल, वहां पे n की वैल्यू 68। सो n बाई 2, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मूला में n बाई 2। सो फाइंड आउट द वैल्यू, 68 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 2 4 जा 34। ओके 34, यहाँ पे 4 है, फिर 9 है, फिर 22 है, तो 22 तब तो 34 नहीं आता, 42 में आता है, यस 9। यू हैव अनदर मेथड ऑल्सो, बट ये मेथड को याद रख ही देना। 34 इसके बिटवीन में नंबर में आता है, यस, बट यू हैव अदर मेथड ऑल्सो। इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 20, तो वहीं पे लाइन कर दीजिए। ये क्यों करवाया, किस लिए करवाया, एक सम है, एक ही सम है वो टेक्स्ट बुक में, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे द ग्रेटेस्ट नंबर इज 20, सो लाइन ओवर हियर एंड स्टार्ट राइटिंग। L की वैल्यू क्या होगी, 125s। F की वैल्यू क्या होगी, चलो F की वैल्यू क्या होगी, अब उसी लाइन में फ्रीक्वेंसी F, तो F की वैल्यू हुई 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, उसी लाइन में उसके ऊपर के साइड में ये वन, वो CF है, क्या है वो CF, कितना 22। H एज यूजुअल इन दोनों का माइनस, 145 माइनस 125 इज इक्वल टू 20। देखिए सब कुछ मिल गया आपको, L मिल गया, N मिल गया, CF F H। नाउ अप्लाई, now the formula L plus n by 2 minus CF upon F into H, apply। L की वैल्यू 125 प्लस n by 2 की वैल्यू मिल गई हमें 34 माइनस CF की वैल्यू क्या है 22 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 और H की वैल्यू भी 20। ओके 20 कट 125 प्लस इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कीजिए 34 माइनस दिस 12 अपॉन 20 कट, सो नो नीड ऑफ दिस, डायरेक्टली एड इट। सो डायरेक्टली ऐड करोगे तो आंसर आएगा 137। दिस इज द फाइनल आंसर एंड द सिंपल सम। ओके, एक और बार बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी के अंदर जो सबसे बड़ा है, जैसे मोड में क्या था, उस फ्रीक्वेंसी को लेके यहां से लाइन कर डालो, ये L ये F, उसके सामने की साइड में ऊपर वैल्यू प्रीसीडिंग बिफोर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, द नेक्स्ट सम 14.3 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 क्यों लिया। अब मैं यही समझाना चाहता हूँ, आपको ये बोलने में आएगा जो लार्जेस्ट टर्म है वो ले लो, उससे सम हो जाएगा, जरूरी नहीं है। वो कब पॉसिबल है, जब फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई नंबर रिपीटेड ना हो, जैसे कि उसके पहले का सम जो करवाया था क्वेश्चन 1, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कोई रिपीट नहीं हो रही थी, आप बैक जाके चेक कर सकते हो। ये जो है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसके अंदर नंबर रिपीटेड है, कौन सा 3 रिपीटेड है, फिर 6 रिपीटेड है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 8 ग्रेटेस्ट नंबर है और डायरेक्ट लाइन करके सम करेंगे तो रॉन्ग होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो किस तरह से करना आप वो समझा रहा। पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 का
2 plus 3 5 5 plus 8 13 13 plus 6 19 19 plus 6 25 25 plus 3 28 28 plus 2 30. ओके, अब क्वेश्चन के अंदर डिफाइन किया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर 30 स्टूडेंट्स ऑलरेडी बोला हुआ है, 30 स्टूडेंट्स अब चेक कर सकते हो, ठीक है। देखिए 30 30 सेम आ गया, ओके हियर वी आर डन। सो स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर नाउ, n इज इक्वल टू 30, तो n बाई 2 क्या होगा, 30 डिवाइड बाई 2 15, n इज इक्वल टू, अब ये करने से पहले किस तरह से हम करेंगे, फर्स्ट सम में भी मैं आपको दिखाया था, लेकिन उस सम को मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया था, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको लाइन करके ले लेना, लेकिन इस सम में ऐसे पॉसिबल नहीं होने वाला। तो क्या करेंगे, यहाँ पे l आए, यहाँ पे 15 है, 15 कहाँ पे, ये बिटवीन नंबर्स दिए 2 5 13 13 तक तो खत्म हो गया नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, अब 19 है यहाँ पे, यानी 15 उसके अंदर आता है, 13 के बाद गिनो 14 15 16 17 18 19, देखो आ गया उसके अंदर 15 आ गया, राइट। सो हियर लाइन जो कि ग्रेटेस्ट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नंबर्स रिपीटेड है 3 3 एंड 6 6। ओके, तो किस तरह से करोगे, यहाँ पे जो 15 आया इसके बीच में नंबर ढूंढो, 15 किस में आएगा, 13 में, 13 तक तो नंबर खत्म हो गए, तो 15 लाने के लिए काउंट करो 14 15 16 17 18 19, यानी इसके अंदर आता है। इस तरह से सम करना है, और ये एक ही मेथड रखोगे तो कोई चिंता भी नहीं। ओके, नाउ l इज इक्वल टू 55, फ्रीक्वेंसी f, इसी लाइन में ऊपर के साइड जाओगे तो CF, सो f इज इक्वल टू 6, CF इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 13, h is equal to 60 minus 55 is equal to 5. Write down the formula, m is equal to l plus n by 2 minus cf upon f into h. m is equal to, l की वैल्यू क्या है, चेक आउट, 55 plus n by 2 यानी 15 minus cf is 13, f 6 और h की वैल्यू 5। ओके, सी 55 प्लस दोनों का -2 डिवाइड बाय 6 इंटू 5, ओके 2 1 जा 2 3 जा, 55 प्लस 1 5 जा 5, 5 को डिवाइड बाय 3 करो, चलो डिवीजन करते हैं, 5 को डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 2, डेसिमल 0 3 6 जा 18, 2 0 6 जा 18, 0 रिपीटेड नंबर। ओके, 55 प्लस इसका डिवीजन का आंसर 1.666, सो 55 प्लस 1.67 एड 56.67, डन। ओके, फर्स्ट सम, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 14.3 कंपेयर करके खुद देखिए, आपको सीधा समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम, एग्जांपल नंबर 7, द एक्चुअल क्वेश्चन इज less than 140, less than 145, less than 150, less than 155, less than 160, less than 165, और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, पता कैसे चलेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं मिली है, चेक आउट, 4 11 29 40 46 51, नंबर इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और क्वेश्चन में बोला हुआ है 51 गर्ल्स गिवन, यहाँ पे टोटल भी 51 आया, यानी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी नंबर्स में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, बराबर। यहाँ पे टोटल, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है 51, जो क्वेश्चन में भी डिफाइन किया है 51 गर्ल्स, सो दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें यहाँ पे क्लास भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी भी बनाना है, दोनों। चलो, लेस देन 140 यानी बिलो 140, राइट।
नाउ स्टार्ट 140 से लेके 145, 145 से लेके 150, 150 से लेके 155, 155 से लेके 160, 160 से लेके 165. चलो क्लास इज रेडी. नाउ द फ्रीक्वेंसी. ध्यान से देखना फ्रीक्वेंसी. ये 4 है फर्स्ट नंबर 4. इन दोनों को माइनस करो. 11 minus 4 how much? 7. माइनस करते ही जाना है. ओके अब ये दोनों को माइनस करो. 29 में से 11 को माइनस करो. 18. ओके अब 40 में से 29 माइनस तो 11. 46 में से 40 माइनस तो 6. 51 में से 46 माइनस हाउ मच? 5. फ्रीक्वेंसी भी मिल गई. राइट यहाँ पे कोई नंबर भी रिपीटेड भी नहीं है. सो द लार्जेस्ट नंबर इज 18. लाइन कर लो यहाँ पे. ओके अब एज यूजुअल यहाँ पे ध्यान रखना है क्लास और एफ आई. ये मत समझना एफ आई दिया हुआ है. ओके लेस देन मोर देन टाइम में मोस्ट प्रॉब्ली सीएफ देते ही है. ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट. ये है एफ. इसी लाइन में ऊपर की साइड में ये है सी एफ. लेट अस स्टार्ट. n is equal to 51. therefore n by 2 is equal to 51 divided by 2. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 5s are 25.5. L is equal to 145. F is equal to 18. CF is equal to 11. And H is equal to 150 minus 145 is equal to 5. Write down the formula. M is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into H. Put down the values. Values put down करते हैं अभी हम. M is equal to L की वैल्यू क्या है? 145 plus n by 2 की वैल्यू 25.5 minus CF की वैल्यू क्या है? 11 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? 18 into 5. ये रहा 5. M is equal to 145 plus subtract करो 14.5 into 5 divide by 18. Okay, continue. इसका दोनों का मल्टीप्लाई 145 plus multiply both of these, so 72.5 divided by 18. Okay now इसका डिवीजन 145 plus चलो डिवीजन करते हैं 72.5 डिवाइड बाय 18. 18 4 72 0 0 सब्ट्रैक्ट. ये डेसिमल वाला 5 नीचे 5 नहीं आएगा. यहाँ पे 0. सो यहाँ पे भी डेसिमल करके 0 क्योंकि यहाँ से डेसिमल से स्टार्ट होता है इसलिए डेसिमल फिर 0 क्योंकि 18 के टेबल में 5 नहीं आता इसलिए 0 रखना पड़े. फिर डेसिमल 0 एक लगा. ओके अब 18 2 36 सब्ट्रैक्ट 4 1 वापस एक 0. राइट 7 126 3 10 4 1 बस 3 डेसिमल हो गया. 4.027 एडिशन 149.027 जैसे कि हमने पहले भी सिखाया हुआ है. थर्ड डिजिट डेसिमल की में थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो सेकेंड डिजिट के साथ +1.
तो 0.3 दिस इज द फाइनल आंसर। आज हमने मीडियन में 3 सम्स किए। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.3, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 14.3 और एग्जाम्पल नंबर 7। ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग है, मैथड एक ही है लेकिन अलग अलग माइनर चेंजेस में। ओके, सो गो थ्रू इट, प्रिपेयर इट वेल। ओके, so the next session will be about the missing frequencies and the short sums. Okay, let us meet tomorrow. Bye.